जो घर के मानदान होते उनसे गड्ढा खुदवा करके उनसे खंभा गड़वाया जाता है शास्त्र विधि से, उनका नेग होता, उनको दक्षिणा दी जाती है। उस मंडप के नीचे विवाह होता है और वर को संयम करना पड़ता है, उपवास रखना पड़ता है। हाँ, बड़ा संयम का काम होता है और उसे धोती पहननी होती है, भूमि पर शयन करना होता है। इसका मतलब है कि विवाह के पहले ही तप का आरंभ कर दिया जाता है कि तुम मलमूत्र की नाली का कीट बनने के लिए तुमको नहीं भेजा जा रहा है। निवृत्त रागस्य गृहम तपोवनम, तुम्हारा घर भी तपोवन बन जाए, यह प्रेरणा हमारे संस्कारों में पहले ही दे दी जाती है। इधर उधर का नाटक, फोटो खिंचाने, अब तो भगवान ने बड़ी दया की है। भगवान ने कहा बहुत नाटक कर लिए ब्याह के नाम पर, अब ज्यादा लोग उपस्थित मत हो विवाह। कितने 20 आदमी हैं, 50 आदमी हैं, मरने में 20 और ब्याह में 50। ले साहब, एक सज्जन तो हमसे बोले महाराज जी आशीर्वाद दीजिए इसी लॉकडाउन के भीतर विवाह हो जाए हमारी बेटी का। हमने कहा क्यों? अच्छे संपन्न आदमी। क्यों? बोले खर्च बच जाएगा, खर्च बच जाएगा। तो जिनसे तय हुआ लड़के वाले बोले कि खर्च वर्च बचाना नहीं है, तुमने जितना खर्च करने का मन बनाया था उतना सीधे नगद या अकाउंट में 1 नंबर पर हो तो क्या कहना, 1 नंबर न हो तो कैसे भी उतनी राशि पहले हमको दे दो, फिर 50 नहीं 5 ही लोग हम आएंगे, ब्याह करके ले जाएंगे। 50 की जरूरत ही नहीं है, पैसा दे दो हमको, केवल पैसा नहीं हो तो सोना दे दो। ये हालत है। आपको भटकाने के लिए हम नहीं, और ऐसी चीजें हम बोलते भी नहीं हैं। सूरत शहर में एक सज्जन है, अपने मलुक पीठ से जुड़े हुए हैं, सजावट का काम करते हैं। कुंभ में भी उन्होंने सजावट का काम किया था। योगेश भाई नाम है, योगेश भाई। उन्होंने कहा महाराज जी मेरा सूरत में भी काम, एक ठेका हमको मिला, एक काम मिला। तो मोबाइल पर उसने वीडियो दिखाया, महाराज ऐसे स्वर्ग का महल ही यहाँ धरती पर उतर आया हो। मैंने कहा कितनी देर का? बोले महाराज जी 4 करोड़ में ठेका मिला। ये विवाह की सजावट का ठेका कितने में? 4 करोड़। मैंने कहा भोजन? बोले भोजन का हमारा तो केवल सजावट का काम, भोजन का काम दूसरों का, खाने पीने वाला विभाग दूसरों, वो ठेका अलग है। केवल 4 करोड़। कितने दिन? 400 आदमी लगे, 20-25 दिन तक काम चला ग्राउंड में, और 4 घंटे बाद सब उजड़ गया। चलो ठीक है, आप बहुत धनाढ्य हैं, आपने 4 करोड़ रुपए लगाए। अब मुहूर्त से सही पद्धति से विवाह तो हो जाए, तो वो विवाह तो हुआ ही नहीं। न मंडप बना, न शौचाचार का पालन हुआ, न देवाराधन हुआ, और 4 करोड़ रुपए आपने सजावट में खर्च किए, तो और काम में कितना खर्च हुआ होगा? पंडित जी को कितना करोड़ दिया? ऐसे बड़े बड़े करोड़पति अरबपति भी ब्राह्मणों को 5,000 भी नहीं देते महाराज। विवाह पढ़ने का 5100 रुपये दे दें, लिफाफा सो भी नहीं है। 500 रुपये में भी उनके चेहरे दूसरे तरीके के हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि धर्म को सुरक्षित करो। भाई धर्म कैसे सुरक्षित होगा? हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आज अच्छे पढ़े लिखे संस्कृत के पंडित विद्वान ब्राह्मण भी
अपने बालकों को संस्कृत कई बार नहीं पढ़ाते हुए देखे जाते। क्यों? क्योंकि वे देखते हैं कि हमने बड़ी गरीबी में, बड़े अभाव में, बड़े तिरस्कार में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, हमारी संतान को ये कष्ट न झेलना पड़े। हैं? काशी जैसे नगरों, जहाँ ज्ञानियों की, विद्वानों की नगरी है, वहाँ भी बड़े बड़े विद्वान अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि आप ब्राह्मणों का सम्मान करना नहीं जानते। ब्राह्मणों को, दिहाड़ी पर मजदूर को जितना लोग देते हैं उतना भी कई बार ब्राह्मण को नहीं देना चाहते, और उपाधि लेना चाहेंगे कि हम ब्राह्मण भक्त हैं। भैया काय बात के ब्राह्मण भक्त हो?